बिहारी युवक पांडव हत्याकांड मामले में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। इनसे बात करते हैं। सर, परिवार से भी आप मिलकर आए हैं? देखिए, दुख है कि इस पूरे परिवार के साथ जो इस तरीके की घटना हुई है, ये बहुत ऐसी कंडीशन है जिसका दुख जो है जिसके ऊपर पड़ता है उसी को मालूम होता है। लेकिन ये परिवार, जिसके परिवार में कोई बड़े नहीं हैं, जो कोई कमाने वाला नहीं है, और उसके साथ क्षेत्रवाद के नाम पर उसको क्षेत्रीय बात के ऊपर उसको गोली खानी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था बची नहीं है। लिहाजा हम यहाँ पर उनको संवेदनाएं देने आए थे और ये आश्वासन देने आए कि ये जो लड़ाई आगे इनकी स्वयं की तो लड़ाई है ही है, लेकिन इन जैसे हज़ारों इंसिडेंट जो हैं लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं। अगर इस तरीके के कोई भी इंसिडेंट में ये लड़ाई जो लड़ने के इन्होंने संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर। हाँ, बिल्कुल ही, वो सारा परिवार जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट था। हमने डिमांड की है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और इसके साथ साथ जो छोटा भाई है पांडव का, उसको स्वयं भी बीमारी से पीड़ित है, उसको भी नौकरी दी जानी चाहिए, सरकारी नौकरी उसको दी जाए तो कम से कम ये अपना परिवार, अपना यापन जो है वो कर पाएगा। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि क्योंकि ये इस तरीके की घटनाएं कभी बंगाली के नाम पर, कभी बिहारी के नाम पर, कभी पंजाबी के नाम पर जो घटनाएं दिल्ली में बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था ख़त्म सी होती नज़र आ रही है, ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो रक्षक की भूमिका में होने चाहिए थे वो खुद भक्षक बन जाते हैं, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ केस चलना चाहिए, जल्द से जल्द उसका फैसला होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए। और आगे से इस तरीके का कोई कार्रवाई ना हो, ऐसी कोई हादसा ना हो, उससे बचने के लिए एक कानून भी मुझे लगता है कि जैसे SC ST कानून है जिसके तहत जाति सूचक शब्द बोलने पर उसको सज़ा मिलती है, इसी प्रकार से कोई कानून आज ज़रूरत है कि क्षेत्रवाद के नाम पर अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून में उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। अंतिम सवाल, पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस किस तरह से खड़ी है? सर, हम पूरी तरीके से खड़े हैं भाई। मैंने बताया कि चाहे इनकी आर्थिक मदद हो, चाहे सड़कों पे लड़ाई हो, कोर्ट में लड़ाई हो, मुख्यमंत्री का घेराव हो, हम सब करेंगे। तो हमसे बातचीत कर रहे थे दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। आपको बता दें कि ये उसी पांडव की हम बात कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी दिल्ली के द्वारका जिले के जाफरपुर कला थाना इलाके में एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और अब वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन पीड़ित परिवार जो है आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। लगातार आपको बता दें कि डे 1 से ही राजनीतिक दल के अलग अलग यहाँ पर नेता आ रहे हैं और लगातार परिवार से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो अहम सवाल है कि आखिरकार परिवार की मदद कौन करेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं उनका यही कहना है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। लेकिन खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि उस परिवार के साथ वही पांडव ही सिर्फ कमाने वाला था और आर्थिक रूप से परिवार बेहद कमज़ोर है। हालांकि आपको बता दें कि जहाँ से पांडव बिलोंग करते थे, बिहार के खगड़िया ज़िले से, वहाँ के सांसद आए और BJP के सांसद आए, कई ऐसे नेता आए, आपको बता दें कि जिन्होंने परिवार की आर्थिक मदद भी की। लेकिन इस दौरान अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से, जिन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ है, कांग्रेस उनके साथ है। अब देखना होगा कि आखिरकार पीड़ित परिवार को और किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।